क्लोमिफेन साइट्रेट एक हार्मोनल मेडिसिन है जो कि महिलाओं में बांझपन को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में क्लोमिफेन साइट्रेट के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्लोमिफेन साइट्रेट महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स की तुलना बढ़ा देती है जो कि ओव्यूलेशन में हेल्प करती है। तो जिन महिलाओं में इनोव्युलेटरी इनफर्टिलिटी यानी जिस महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होने के लिए उसका इनफर्टिलिटी हो रहा है, उसका बांझपन हो रहा है, उस महिलाओं में ये टेबलेट बहुत काम करती है। तो ओव्यूलेशन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि मैच्योर्ड एग्स ओवरी से रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होने के बाद एक फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फेलोपियन ट्यूब में वो एक 12 to 24 आवर्स स्टे करता है, जहाँ पे उसको स्पर्म के साथ उसका कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है और कॉन्जुगेशन होने के बाद में उस जाइगोट फॉर्म करता है और जाइगोट फॉर्म करने के बाद में वो जाइगोट फिर एम्ब्रायो फॉर्म होता है कुछ दिन बाद, और एम्ब्रायो जब अच्छा से 9 महीना में डेवलप हो जाता है तब एक स्वस्थ एक बच्चा उसमें से पैदा होता है। तो अभी हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। तो ये मेडिसिन जनरली इनके फीमेल इनफर्टिलिटी में दिया जाता है जो कि इनोव्यूलेशन के कारण होते हैं और जिसको हम इनोव्युलेटरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स की मतलब इम्बैलेंस हो जाता है जिससे कि उसका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो ओव्यूलेशन के लिए कुछ हार्मोन हमारे महिलाओं के शरीर में ज़रूरी है, जैसे कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GnRH, वो सब हार्मोन बहुत उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर उस महिलाओं को कुछ ऐसा बीमारी है जैसे कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या PCOS हो गया, वो सब बीमारी में क्या होता है, उस महिलाओं का शरीर में ये सब हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है जिससे कि इस महिलाओं को ओव्यूलेशन नहीं होता है और इस तरह के कंडीशन में ये क्लोमिफेन साइट्रेट टैबलेट दिया जाता है। साथ ही साथ में ये कई मेल्स में भी इसको दिया जाता है, जो कि मेल्स में एक कंडीशन होता है जिसको कि हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं, वो भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये मेडिसिन को दिया जाता है। तो चलिए अभी हम इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। तो क्लोमिफेन साइट्रेट का लेने का डोज है 50 mg वंस डेली फॉर 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd to 7th डे ऑफ द पीरियड, और अगर कोई 5 नंबर दिन से ले रहे हैं तो 5 to 9 डे ऑफ द पीरियड इसको ऐसे दिया जाता है। और अगर ये इसको ऐसा लेने के बाद कंटिन्यू इसको 3 साइकिल तक खाना है, और अगर ये खाने के बाद में किसी को अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो इसको इसका जो डोज है वो बढ़ा दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो ये अप टू 100 mg to 150 mg तक इसका डोज बढ़ाया जाता है। और जनरली ये जो टेबलेट खाते हैं, टेबलेट खाने का बाद में आपका जो 16 to 20 डेज होता है, यानी उसका पीरियड स्टार्टिंग होने का, और ये टेबलेट खाने का 8 to 10 डेज़ के बाद में ओवुलेशन होता है। तो उस टाइम में दंपतियों को एडवाइस किया जाता है कि आप लोग उस टाइम में इंटरकोर्स कीजिए जिससे कि ओवुलेशन का प्रोसेस हो और उससे आपका मतलब स्पर्म जाके भी कॉन्जुगेट या फ्यूजन कर सके और बच्चा पैदा हो सकता है, तो वो भी उसके साथ में एडवाइस किया जाता है। तो चलिए अभी हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो क्लोमिफेन साइट्रेट लेने से महिलाओं में हेडेक, हॉट फ्लैशेस, डिजीनेस। सो इस वीडियो के जरिए मैं उन सब महिलाओं को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी बांझपन से ग्रसित हैं तो आप लोग हिम्मत मत हारिए और अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। और अगर आपका अच्छा से टेस्ट हुआ, अच्छा से मेडिसिन गया, तो आप लोग का बांझपन भी दूर हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।